हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऑप्टोमेट्रिस्ट जानवी रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आई फ्लोटर्स के बारे में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आईज के सामने कुछ रेसेस जैसी चल रही हैं, कुछ कीड़े मकोड़े जैसी चल रही हैं, या फिर कुछ परेशानी सी आपको फील होती है, या आपको ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बिकॉज इनको हम आई फ्लोटर्स कहते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आई फ्लोटर्स क्या होती हैं, किन लोगों को ज़्यादा रिस्क है आई फ्लोटर्स होने का, कब हमारे आई फ्लोटर्स नॉर्मल होते हैं एंड कब हमें डॉक्टर कंसल्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। साथ ही कैसे हम खुद को आई फ्लोटर्स से प्रोटेक्ट कर पाएँ, कैसे क्या हमें करना चाहिए जिससे हमें आई फ्लोटर्स ईजीली ना हो, एंड आई फ्लोटर्स का ट्रीटमेंट क्या है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है जिससे कि आपको आई फ्लोटर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आई फ्लोटर्स कॉमन है, काफ़ी लोगों को आई फ्लोटर्स होते हैं, हम लोगों को आई फ्लोटर्स रेगुलर हो सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन आई प्रॉब्लम है, इवन हम कभी नोटिस भी नहीं करते हैं, बट कुछ लोगों को ज़्यादा जब ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तब जाके उन्हें आई स्पेशलिस्ट से मिलने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ ये कॉमन है, बट हाँ रिस्क फैक्टर भी है आई फ्लोटर्स में, तो वो आपको वीडियो को लास्ट में पता चल जाएगा। साथ ही अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमारी आईज में जेल टाइप की क्रिस्टल पाई जाती है जिसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ये 90% तक हमारी आई में पाया जाता है और ये हमारी आईज को स्ट्रांग रखता है, ओपन रखने में हेल्प करता है। तो विट्रस ह्यूमर हमारी आईज में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब होता क्या है कि बहुत सारी रीजन्स की वजह से, जो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगी, कि वो जो जेल टाइप की विट्रस ह्यूमर होती है, जो जेल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, वो सॉलिड होने लगती है, ठोस होने लगती है, वो एक्यूमुलेट होने लगती है। तो जब वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं उसके कुछ पार्ट्स, तो उस पर लाइट पड़ती है और वो लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होकर के हमारा जो आई का पर्दा होता है उस पर शैडो जैसी फील होती है, उस पर परछाई जैसी बनाती है। तो इसीलिए हमें ये कभी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं, कभी ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है, कभी पूरा पर्दा सा हमें ब्लैक कलर का दिखाई देता है। इसलिए फ्लोटर्स की कोई सेफ नहीं है, ये डिफरेंट टाइप की दिखाई दे सकते हैं आपको, बिकॉज ये एक शैडो है, फ्लोटर्स एक शैडो है। ओके, तो अब हम जान लेते हैं कि किन लोगों को फ्लोटर्स होने का ज़्यादा रिस्क है एंड फ्लोटर्स होते क्यों हैं। तो आई फ्लोटर्स एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे जैसे हमारी एज ग्रो करती है, हम ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे आई फ्लोटर्स होना कॉमन है। ये एज रिलेटेड इश्यू है। सेकंड, जो मायोपिक होते हैं, स्पेशली जिनको माइनस नंबर होता है, तो उनमें भी आई फ्लोटर्स होने का ज़्यादा रिस्क होता है। थर्ड, जिनको डायबिटीज़ है उनको भी आई फ्लोटर्स होने का रिस्क रहता है, बिकॉज उनमें पहले से ही हमारी आई के पर्दे से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ऐसी में उनके भी आई फ्लोटर्स होने का ज़्यादा रिस्क रहता है। नेक्स्ट, जिनकी आइज़ डिहाइड्रेट रहती हैं, जिनकी आइज़ में वाटर की कमी होती है, तो ये भी एक मेन रीज़न है आई फ्लोटर्स होने का, यानी कि वाटर की इनटेक कम होने की वजह से भी आई फ्लोटर्स हो सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि आई फ्लोटर्स कब कॉमन है, कब नॉर्मल है और कब रिस्क फैक्टर है। तो देखिए, आई फ्लोटर्स अगर आपको सडनली कभी कभार आपको बहुत कम रेसे जैसे फील होते हैं या फिर स्पॉट जैसा दिखता है, तो ये नॉर्मल है। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है और हम 1-2 दिन फील होते हैं, उसके बाद में फील नहीं भी होते हैं। ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है, अपने आप ठीक हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपको डायबिटीज़ है, डेफिनेटली आपको अपनी आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको सडन फ्लोटर्स फील हो रहे हैं, तो ये आई में किसी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा होगा। सडन आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे हैं या आपको पूरा ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, कुछ क्लियर नहीं देख पा रही हो, देन ये रिस्क फैक्टर है, आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
नेक्स्ट, अगर आपके आइज़ में काफ़ी देर से आई इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन हो रखा है और फिर आपको आई फ्लूटस दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। आपको तुरंत अपनी आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज ये इंटरनली हमारी आई का जो पर्दा होता है उसको डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से हमें देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा अगर आपको कुछ फील हो रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। एक एडवाइस ये है कि आपको फ्लोटस कम दिखाई दें या ज़्यादा, बेटर है आप एक बार कंसल्ट कर लो, बिकॉज जो भी आपकी फ्लोटस की सिचुएशन रहेगी, जो भी आपकी आई की कंडीशन रहेगी, आपके आई स्पेशलिस्ट देखने के बाद में आपको गाइड कर देंगे। तो अगर आपको नॉर्मल है तो भी वो आपको बता देंगे, अगर आपको प्रॉब्लम है फ्लोटस की वजह से तो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से हमारी आइज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बेटर है एक बार आप कंसल्ट ही कर लो, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि आई फ्लोटस का ट्रीटमेंट क्या है। तो आई फ्लोटस का फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो है वेट एंड वॉच। जी हाँ, अगर आपको नॉर्मल आई फ्लोटस हैं, बहुत रेयर में आपको आई फ्लोटस दिखाई देते हैं, तो बेस्ट है आप वेट करो एंड वॉच करो। बिकॉज क्या होता है कि जब टाइम हो जाता है बहुत सारा, लाइक 1 ईयर 2 ईयर, तो उसके बाद में आपको फ्लोटस कम दिखाई देने लगते हैं। उसका रीज़न ये है ग्रेविटी। एक्चुअली जो फ्लोटस एक्यूमुलेट हुए होते हैं हमारी आई में, इधर उधर फ्लोटिंग कर रहे होते हैं, वो ग्रेविटी की वजह से हमारी आई के नीचे जाके सरफेस पे जाके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें देखने में कोई परेशानी नहीं होती और जिसकी वजह से हमें आई फ्लोटस नहीं दिखाई देते। सेकंड थिंग है कि अडेप्टेशन, हमारी आई धीरे धीरे अडेप्ट कर लेती हैं कि आप फ्लोटस हैं और वो उनको इग्नोर कर देती हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देती हैं, जिसकी वजह से हमें दिखाई भी देते हैं बट हमें विजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। थर्ड, ड्रिंक मोर वाटर। जी हाँ, अगर आप आई हेल्थ मेंटेन करना चाहते हो तो आपको जितना हो सके उतना वाटर पीना चाहिए, बिकॉज डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी आई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर आप उनसे बचना चाहते हो तो बेटर है आप पानी पीना स्टार्ट कर दो। और अगर आपकी आईज डिहाइड्रेट नहीं होंगी तो ऑब्वियसली आपको आई फ्लूटस की प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो बेटर है आप जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पिएं, एटलीस्ट इनफ वाटर तो आप ज़रूर पिएं, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट सॉल्यूशन है वो सर्जरी है, आई सर्जरी। इसमें भी आपके पास ऑप्शन रहते हैं, जैसे लेज़र ट्रीटमेंट भी होता है कि आप लेज़र के थ्रू अपनी आई सर्जरी करवा सकते हो। उसमें क्या होता है कि जो भी हमारी आई का जो विट्रस ह्यूमर होता है उसको चेंज कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है और दूसरा लिक्विड डाला जाता है हमारी आई के अंदर, जिससे हमें फ्लूटस की प्रॉब्लम नहीं होती है। बट वो लास्ट सॉल्यूशन है जब हमें फ्लूटस की प्रॉब्लम ज़्यादा है या फिर हमारी पर्दे में उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तब वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। नॉर्मल में हमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट बेटर यही है बिकॉज हम खुद से नहीं डायग्नोज कर सकते हो कि आपके फ्लूटस कम है या रिस्क लेने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इससे बेटर है एक बार आप कंसल्ट कर लो, अगर नॉर्मल होंगे तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे, और अगर कुछ रिस्क है तो आपका ट्रीटमेंट टाइम पर स्टार्ट हो जाएगा, उससे आपकी आई की हेल्थ ख़राब नहीं होगी और आपके फ्लूटस ख़राब नहीं होंगे, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इजीली वो ट्रीट कर दिए जाएंगे। सर्जरी भी नॉर्मल है, उसमें भी कुछ नहीं है, थोड़े टाइम में ही आपकी सर्जरी हो जाती है और उसके बाद में आपको नॉर्मल दिखाई देने लग जाता है, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपको आई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या आपको आई रिलेटेड किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।